हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राज लालवानी एसवी एजुकेशनल एकेडमी से। बच्चे, आज अपन बात करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी कम दिन बचे हैं। और मेरा जो आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को, इवन आप भी अगर देख रहे हैं तो आपको भी डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, अब 3 वीक से कम बचा है, मुझे रिवीजन कैसे करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं जो डिस्कस करूँगा और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आप फेस कर रहे हो, जो मैंने अपन काफ़ी बच्चों से बात करते हैं तो समझ आता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं अभी कम समय पर, वो हम उसके सॉल्यूशंस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा ये मानना है कि बेटा अगर थोड़ा सा अपन स्ट्रेटेजी से चले तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम हो सकती है और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी जो बच्चे जो मेनली फेस कर रहे हैं कि 3 हफ्ते से कम बचे हैं हमारे एग्जाम, और प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि समय कम बचा है। तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या करें, कैसे करें। मतलब कई बार डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है कि बच्चे दुखी होकर के पढ़ना लिखना तक बंद कर दे रहे हैं कि यार अगर मेरा सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है तो मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूंगा, है ना। पढ़ तो रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रही चीजें। अगर आप देखोगे टेंशन के कारण लोग पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, डेली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं सारे बच्चे। तो बेटा समय वेस्ट करने से, दुखी होने से, डिप्रेशन में आकर के आप पढ़ाई बंद कर दोगे, मन नहीं लग रहा है बोलोगे, तो इससे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप एक चीज ध्यान रखिए, आपने साल भर बहुत मेहनत की है तो और आपके मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ये मैं ऊपर वाले से विनती भी करता हूँ, उनसे प्रे भी करता हूँ कि आपकी मेहनत आपको मिले। बट मेहनत आपने जो किया है, अब उसका निचोड़ आपको इन 3 हफ्ते से भी जो कम समय बचा है उसमें आपको निचोड़ निकालना है। तो निचोड़ कैसे निकालना है? स्ट्रेटेजिकली। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे को जब एग्जाम पास आता है तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये एकदम नॉर्मल है बेटा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको सिर्फ एग्जाम निकालना या पढ़ाई करना नहीं सिखाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको स्ट्रेस से लड़ना, ठीक है, दुनिया में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, आपको प्रॉब्लम फेस करना भी सिखाता है और आपको मजबूत बनाता है। तो आप वीक नहीं हो, आप मजबूत हो और आपको मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको मजबूत बनाने का भी एग्जाम है। दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। तो देखेंगे बेटा अभी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस कारणों से आपके पास आ रही हैं। तो जो रीजन है आपके प्रॉब्लम का, दैट इज सिलेबस काफी बचा हुआ है। अधिकतर बच्चे जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर मेरा सिलेबस इतना सारा बच्चा है, मेरे बैकलॉग्स बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे वीक है, हमने पढ़ा है लेकिन हमारा वीक है, तो उसको कैसे करें। फिर उसके बाद रिवीजन करने के बाद हम भूल जाते हैं। अरे भाई, भूलना तो हमारा फितरत है। एक इंसानी दिमाग जो होता है वो चीज़ों को भूलने के लिए बना है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि साइंटिफिकली हमारा ब्रेन हर चीज को याद करने के लिए नहीं बना है, हम भूलते भी हैं, बट उसको सही तरीके से रिवाइज करके और दिमाग को शांत रख के हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत पढ़ने के बाद भी। तो कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे कोचिंग में सर, हम कोचिंग में टेस्ट देने जाते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, वहाँ जा रहे हैं तो हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो बेटा मार्क्स कम आ रहे हैं क्यों? उसके भी बहुत सारे कारण हैं। आपको वो प्रॉब्लम पे वो जो कारण है उसको देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और ये मतलब नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, ये मतलब नहीं है उसको कि अगर प्रॉब्लम कम, जो भी प्रॉब्लम आपका आ रहा है वो अभी है और बाद में भी आएगा। एग्जाम जो है, एग्जाम में अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है फॉर एग्जांपल अभी का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो फाइनल नीट एग्जाम होगा उसमें भी आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने पर्सनली इतने बच्चों की काउंसलिंग की है, इतने बच्चों को हम लोगों ने देखा है, कई बार 400 450 से ज्यादा नहीं आते हैं, उसके बाद नीट एग्जाम में 550 600 तक आ जाता है। कई बच्चों का 500 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन हमने देखा है कि 620 630 640 प्लस तक कभी वो लोग नीट एग्जाम में ला लेते हैं। तो बेटा आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। देन उसके बाद देखेंगे लो कॉन्फिडेंस कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई आप जब तक एग्जाम नहीं दोगे तो आपको कैसे मालूम यार कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आपको सोचना ही नहीं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मुझे आज से एग्जाम तक क्या करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके जो भी आपके प्रॉब्लम के रीजन है उसको हम देखते हैं बेटा कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। एकदम छोटा सा, अपने को बहुत ज्यादा कुछ भारी स्ट्रेटेजी नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करेंगे कि जो भी आपके रीजंस हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो रीजन है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम का अपन छोटा छोटा एक सॉल्यूशन देखेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है अपने को इन बचे हुए कुछ दिनों में। ठीक है,
तो सबसे पहला सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है। तो सिलेबस कुछ लोगों का बिल्कुल पढ़े नहीं रहते और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो बैकलॉग है या बैकलॉग नहीं होता, सर पढ़े हैं लेकिन जो है उतने अच्छे से नहीं हुआ है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बेटा देखो, अब पहली बात ध्यान रखना, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक। अभी आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है एग्जाम के लिए, तो कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। जो पुराने टॉपिक आपके वीक हैं, ऐसा लगता है कि सर वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है हमारा, तो आप थ्योरी पे नहीं जाना है। अब आपको इतने कम समय में अगर आप सारे सब्जेक्ट के थ्योरी को प्रॉपर एकदम पहले जैसा, साल की शुरुआत जैसा अगर आप बोलोगे कि धीरे धीरे पढूं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो बेटा आपका समय पूरा वेस्ट होने वाला है। तो क्या करना है, रिट्रोग्रेसिव स्टडी करना है। क्या करना है, रिट्रोग्रेसिव स्टडी। रिट्रोग्रेसिव स्टडी का मतलब होता है कि अब आपको थ्योरी से क्वेश्चन नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन से थ्योरी में जाना है। मतलब एमसीक्यू से आपको थ्योरी में कूदना है। एमसीक्यू का मतलब होता है कि जैसे आपने घर में मॉक टेस्ट दिया या कोचिंग में मॉक टेस्ट दिया, उन मॉक टेस्ट में वो चैप्टर जो आपके वीक है उसके कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं, एक प्रॉपर जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, पूरे चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा नहीं आते हैं, बट मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होती है। तो जब आप एमसीक्यू से थ्योरी पढ़ना चालू करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये थ्योरी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रिट्रोग्रेसिव स्टडी से ये फायदा होगा कि आप जिस चैप्टर को 8 घंटे में पढ़ के क्वेश्चन थ्योरी बनाओगे, आपका 3 घंटे में हो जाएगा। मतलब आपका काफी समय बचने वाला है बेटा। तो ध्यान रखना कि एमसीक्यू सॉल्व करो, जो टॉपिक आपका वीक है एमसीक्यू सॉल्व करो, और जो एमसीक्यू नहीं बन रहा है मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, वो चैप्टर निकालो और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं और उससे रिलेटेड टीचर ने जो आपको क्लासरूम में क्वेश्चन कराए हैं बस उसको देख लो। आपके सिलेबस जो सब्जेक्ट के हैं वो आपका कंप्लीट होगा। ये आपको मान के चलना है कि भाई मैंने इंपॉर्टेंट चीजें कर ली है, कुछ ना करने से कुछ अच्छा होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि रिवीजन करते हैं हम बट भूल जाते हैं। तो बेटा भूलना तो ठीक है, तो नॉर्मल है, बट अभी आपको क्या करना है, डेली बायो का एनसीईआरटी रीड करना है। क्यों, 50% मार्क्स आपको बायोलॉजी दिलाएगा। तो कई बच्चे से मैंने डिस्कशन किया, बोले कि सर हम बायो के भी शॉर्ट नोट्स बनाए। बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप बनाए हो, आप पढ़ो, बट आपको एनसीईआरटी की हर लाइन को फटाफट डेली रीड करने की आदत डालनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आती है। आप शॉर्ट नोट्स बनाए होगे तो काफी कम बनाए होगे, तो आपको शॉर्ट नोट्स के अलावा डेली एटलीस्ट आपको क्या करना है बेटा, बहुत फास्ट रिवाइज करना है। आपको डेली एनसीईआरटी खत्म करना है, स्पेशली बायो का। ठीक है, एनसीईआरटी बायो आपको डेली करना है, मतलब करना है, आज से स्टार्ट कर देना। हर दिन आपको 3 घंटा कम से कम एनसीईआरटी बायोलॉजी का रीड करना है। हाँ, एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी आपको रीड करना है, क्योंकि कुछ साल में ये ट्रेंड रहा है कि एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन उठा रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब नेक्स्ट जो आता है, सर मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत पढ़ने के बाद भी। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आ रहा है, जरूरी नहीं कि नीट में भी आपका उतना ही कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको अब मॉक टेस्ट में जो कम आ रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो डेली आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात, आपको जो मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक आप घर में, एक आप अपने घर में सेल्फ करना है, और एक आपको कोचिंग में करना है या टेस्ट सेंटर में। कोचिंग या जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो उसके आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो जो घर में आप सेल्फ करोगे ये आपका डेली होना चाहिए, डेली 1 पेपर 3 घंटे का आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल 3 घंटे का टाइमर सेट करना और आप सॉल्व करना। आपको लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो 3 घंटे का, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आपकी कोचिंग सेंटर में 3 दिन 4 दिन में हो रहा होगा अभी टेस्ट, या 1 हफ्ते में हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप डेली करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि हाँ बायो का मैं ये टॉपिक भूल रहा हूँ, फिजिक्स का ये मुझे वीक लग रहा है, केमिस्ट्री का ये वीक है। तो आप डेली रूटीन अपना उस हिसाब से सेट करोगे। अभी प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों को कि टेंशन के कारण
कारण हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, हम डेली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप सुबह सुबह उठ के आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके पास दिन भर पढ़ने का एक टॉपिक रहेगा कि यार मैंने मॉक टेस्ट आज दिया, मेरा ये वीक है टॉपिक, तो मुझे आज दिन भर इतने सारे टॉपिक्स को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, इस चैप्टर के इस टॉपिक को पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है। इवन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लो तो करना ही है, तो कंपलसरी है। साथ में साल भर जो आपने कोचिंग में या टेस्ट सीरीज के थ्रू आपने जो टेस्ट दिया है बेटा, उन टेस्ट पेपर्स को आप एनालाइज करो, डेली एनालाइज करो कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मेरे पहले भी नहीं बने थे, अब आप उसी को रिवाइज करोगे। तो आपको बात समझ आ रही होगी कि डेली मॉक टेस्ट अगर आप देते हो, जितने भी टॉपर से आप पूछोगे तो बेटा वो एग्जाम से कुछ दिन पहले डेली मॉक टेस्ट घर में देना चालू कर देते हैं। रैंडमली कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता उस टॉपिक को वो दिन भर रीड करना चालू कर देते हैं। जब आप डेली वीक टॉपिक्स को ऐसे पढ़ते जाओगे तो बेटा आपका कुछ वीक टॉपिक बचेगा ही नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझना। देन उसके बाद आपका जो कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी टीचर्स आपको बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जैसे हम लोग जो देते हैं बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे कोचिंग वाले देते हैं। तो अब जब आप कोचिंग के टेस्ट पेपर में आपके मार्क्स जितने भी आए, आपको ये देखना है कि मेरे क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है वो क्यों गलत है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया जो कि ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे, उस कॉन्सेप्ट को सुधारोगे, और जो टॉपिक आपका वीक था, फॉर्मूले आपको याद नहीं था, उस टॉपिक को आपको अब स्ट्रॉन्ग करना है। ध्यान रखना जिस दिन आप टेस्ट दोगे, और कोशिश करना आप जो मॉक टेस्ट दोगे घर में भी, तो आपका टाइमिंग नीट के टाइमिंग से मैच करना चाहिए। मतलब जैसे आपका 1 से 5 आपका एग्जाम है, तो उसी 1 से 5 के बीच में, स्पेशली 2 से 5 आप क्या कर लो बेटा कि आप घर में भी मॉक टेस्ट दो और अपने टेस्ट सेंटर या कोचिंग सेंटर में भी 2 से 5 वाला टेस्ट आपको देना है, ताकि आप उस टाइम पर एक्टिव रहो। ये कुछ स्मॉल स्टेप्स हैं जो आप डेली लोगे, डेली मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट पेपर्स आप दोगे कोचिंग में, उसके वीक टॉपिक्स आप डेली करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया या मॉडरेट लेवल पे ला लिया, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। देन उसके बाद ये हो गया बेटा, है ना। देन उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जा रहा है अभी बच्चों का। क्यों भाई, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा बेटा, आगे इस दुनिया में कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो ठीक है, ये प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता ऐसा सोचना जो मैं आज को आपको बोल रहा हूँ, बट इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। सब आपके मेहनत, आपकी स्ट्रेटेजी और पॉजिटिव थिंकिंग, और अपने आप को, अपना जो दिमाग का स्ट्रेस है उसको थोड़ा कम रख के अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे, स्ट्रेटेजिकली आप स्टडी करोगे, तो मे बी आप जो अभी सोच रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वो आप जरूर अपने आप को सफलता के शिखर तक ले जा सकते हो। तो पहली बात आपको क्या क्या करना है, जो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, और जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आप लोगों को, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एकदम सिंपल सा जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ करना है बेटा। अभी आपको शेड्यूलिंग करनी है अपनी। शेड्यूलिंग कैसे करनी है, अभी आपको अपने दिन भर की जो शेड्यूलिंग है वो अकॉर्डिंग टू नीट करना है, नीट के अकॉर्डिंग। मतलब आपकी जो एक्टिव स्टडी है, एक्टिव स्टडी एंड मॉक टेस्ट जो है वो आपका 1 से 5:30 PM के बीच में होना चाहिए। मतलब आप जो भी पढ़ाई करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, वो 1 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक के आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। क्यों, जैसी आप आदत बनाओगे वैसे ही आप नीट एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहली बात आपको अपने आप की शेड्यूलिंग करनी है बेटा। ऐसा नहीं करना है कि आप रात को जाग रहे हो, सुबह सो रहे हो, 1-2 बजे तक आप सो ही रहे हो। बेटा जैसी आदत बनाओगे, पता पड़ा आप 2 बजे तक सो रहे हो, एग्जाम में जाने के बाद आपको नींद आ रही है, तो ये नहीं करना है। आप अभी से अपने आप को वैसा प्रिपेयर करो जैसा आपको एग्जाम देना है, ठीक। देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये सारे कारण हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, टॉपिक आपका वीक है। तो मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं बेटा, डेली एनसीईआरटी रीड करो। बायो का अगर आप डेली एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 घंटे भी अगर आप डेली एनसीईआरटी बायो का रीड करते हो, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि यार
जो 50% वाला पोर्शन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा अगर आप बायो को आप डेली अगर 3 आवर्स सेल्फ स्टडी आप डेली अगर आप रीड करेंगे तो एटलीस्ट आपका 320 प्लस मार्क्स अगर यहीं से आ गया तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप स्ट्रॉन्ग करते करते बेटा उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली आपको स्ट्रेटेजिकली जाना है, डेली का रूटीन सेट करना है कि मुझे आज क्या करना है, ये नहीं कि मेरा सिलेबस इतना बचा उतना बचा। बेटा वो सारी चीज़ें आप वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया, क्योंकि इतने कम समय में बेटा ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छे आपके लिए ये वीडियो साबित होगा और ये स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी कारगर होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि आपका स्ट्रेस कम हो और आप स्ट्रेटेजिकली डेली अपना रूटीन अच्छा रखें, अच्छी नींद लें। बेटा याद रखना, एक बहुत अच्छी नींद जो है एक बहुत अच्छे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते हो स्ट्रेस में आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होगा। अच्छा डाइट लो, कुछ भी ऐसा ना लो जिस हैवी ना लो, प्रॉपर डाइट लो, मेंटेन्ड डाइट लो, अच्छी नींद लो, है ना। और जोर लगाकर जितना हो सकता है मेहनत करो, पढ़ाई करो और इस मेहनत और स्ट्रगल को, ये स्ट्रेस को कम करके इस पढ़ाई को एंजॉय करो और सिलेक्शन लो और डॉक्टर बनो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।